हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 33 का पार्ट 1 सीखेंगे। अध्याय 5 चल रहा है, प्रश्नावली 5.2 चल रही है। इस वीडियो पर आज की वीडियो दो क्वेश्चन सीखेंगे, एक सीखेंगे प्रश्न 7 वाला और एक सीखेंगे प्रश्न 8 वाला। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 32 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। और आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखो डियर स्टूडेंट, को प्रश्न आपसे क्या बोला है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। आपसे क्या बोला है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आपसे क्या बोला है, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 16वां पद 38 है और 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अब मैंने आप सभी को यह सिखाया था कि जब भी कोई पद की बात चलती है, जिसे 11वां पद बोला, क्या बोला, 11वां पद बोला, कोई भी पद की बात चलती है उसमें ए प्लस डी हमेशा आता है। किससे कहा था मैंने, कोई भी पद निकालना होता है, पिछले क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको यही सिखाते आ रहा हूं मैं, जब भी पद की बात चलती है वहां ए प्लस डी हमेशा आता है। और जो भी पद बोलते हैं उसमें एक संख्या घटा देते हैं। 11वां पद बोला है, 11 में से एक संख्या घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 11वां पद कितना हो सकता है अपने पास, ए प्लस 10d हो जाएगा। यह 16 पद है, ए प्लस डी हमेशा आना है, तो 16वां पद बोला है, 16 कितने की संख्या घटा देंगे, मतलब एक संख्या घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 15d आ जाएगा। जैसे यहां बोला 31वां पद बोला है, 31वें पद का मतलब क्या होगा, ए प्लस डी हमेशा आना है, 31 में एक संख्या घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आपको 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद क्या होता है, ए प्लस 30d होता है, और आपको ए प्लस 30d होता है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको 11वें पद में से 38 संख्या दे रखिए, 16वें पद में 33 संख्या दे रखिए। यहां से आप समीकरण 1 बनाओगे, यहां से आप समीकरण 2 बनाओगे। समीकरण 1 और 2 समीकरण बनाने के बाद आपको ए का मान और डी का मान निकालना पड़ेगा। यहां से ए का मान और डी का मान आ जाएगा, तो 31वें पद में यहां ए का मान रख देना, यहां डी का मान रख देना, तो आपका 31वें पद मान का सूत्र यानी ज्ञात आपका हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्रश्न अपन करेंगे, थोड़ा आपको अभी समझ में आएगा, मैंने आपको समझाया है। जब अपन पूरा नोट करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो क्या समझेंगे अपन एक लाइन लिखेंगे पहले, माना कि, बताऊंगा लाइन का मतलब क्या है। माना कि दी हुई एपी में प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, और सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है। फिर आगे एक लाइन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अब पर सभी पता है सूत्र होता है वही, चूंकि बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। ये मैंने लाइन क्यों लिखी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि हम प्रथम पद को a बोलते हैं और सार्वंतर को हम d बोलते हैं, और हम जानते हैं कि हमारा जो सूत्र होता है समांतर श्रेणी के द्वारा, सूत्र क्या होता है, वो an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। अब थोड़ा सा एक चीज प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे 31वां पद लिखा है, तो अभी मैंने आपको दिखाया था 31वां पद का जो मान था कौन आया था, a प्लस 30d आया था। 31वां पद था वो a प्लस 30d आया था। तो 31वें पद की है कि a प्लस 30d क्यों आया, इसका प्रूफ दिखाता हूं, देखो आपको। अब आपको सभी को पता होगा जब पद के साथ कोई संख्या होती है, देखो ये चैप्टर वही लोग समझ पाएंगे जो प्रॉपर मेरी कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हो। अगर आप प्रॉपर कंटिन्यू मेरी वीडियो को नहीं देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होगा, तो पिछली वीडियो को ध्यान से आप बने रहें। देखो 31वां पद बोला है, जब भी पद के साथ कोई संख्या होती है, वह पद के साथ कोई संख्या होती है, किसका मान होता है, n का मान होता है। किसका मान होता है, n का। तो n का मान कौन है, 31 हैगा।
देखो अपन n के कौन लिख देंगे 31 लिख देंगे a n किए गए 31 a का a प्लस का प्लस n किए गए 31 माइनस का 1 कुछ ना हो तो इंटू d का d 31 का 31 a का a प्लस का प्लस 30 माइनस से कितना होता है 31 माइनस कितना होता है 30 और 30 इंटू डी कितना होता है 30। देखो अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि नॉर्मल पहले बताया था 31वां पद बोलते हैं तो a प्लस डी हमेशा आता है। जो भी पद बोलते हैं उसमें एक संख्या घटा दी थी कितना आ गया 30 दिया गया। जैसे 11 पद बोला कितना बोला 11 पद के साथ कोई संख्या होती किसका मान होता है n का मान होता है। तो 11 पद का मान अभी अपने पास कौन आया था a प्लस 10d आया था। तो 11 पद वाली आपको प्रूव करके दिखाता हूं n किए 11 n किए गए 11 n किए गए 11 n किए गए 11 माने से कितना हो जाता है 10 हो जाता है। देखो 11 पद का सूत्र क्या आया a प्लस 10d आया। तो आपको ये चीज बताना चाहता हूं मैं कि अपन ने ये लाइन क्यों लिखी है। लाइन अपन ने इसलिए लिखी है कि हमने उनको बता दिया है कि हम दी हुई एपी प्रथम पद को ए बोला जाता है सारमंता डी बोला जाता है। हम जानते हैं कि सूत्र के द्वारा हम 31वें पद को a प्लस 30d लिख सकते हैं और सूत्र के द्वारा 11वें पद को हम a प्लस 10d कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी मैंने आपको लाइनें लिखवाई थी। तो हम प्रूफ तो करें कि हम 11वें में से a प्लस 10d कैसे आया। सूत्र के द्वारा 11वें पद में से a प्लस 30d आएगा और 16वें पद में सूत्र के द्वारा a प्लस 15d आएगा। इसलिए फॉर्मेलिटी की लाइन लिखी कि दी हुई एपी प्रथम पद को a बोलते हैं सारवंता को d बोलते हैं। हम जानते हैं कि सूत्र के द्वारा कोई पद बोलता है पद में एक संख्या घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। अब लाइन के बाद कैसे करेंगे आगे तो मैंने आपको अभी दिखाया था 31वें पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 30d होता है। तो यहां से समीकरण 1 बनेगी यहां से समीकरण 2 बनेगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाने के बाद वहां से आपको a का मान d का मान निकालना फिर 31वें पद में a का मान d का मान रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं अपन। देखो कितना पद बोला है 11 पद बोला है। देखो कितना पद बोला है 11 पद बोला है। 11वें पद का मान कौन है 38 है। 11वें पद का मान कौन है 38 है। क्या लिखोगे आप पहले हम लिख दोगे आगो यानी आगे 11 पद का मान कौन है 38 है। तो आपने लिखा 11वां पद क्या लिखा आपने 11वां पद। तो 11वें पद का मान कौन है 38 है। 11वें पद का मान कौन लिखा आपको 38 क्या लिख दोगे दिया है। अभी मैंने आपको सिखाया था जब कोई भी पद बोलते हैं कितनी संख्या घटाते हैं एक संख्या घटाते हैं a प्लस डी हमेशा आना फिक्स होता है। तो 11 में एक संख्या घटाएंगे कितनी आएगी 10 a प्लस 10d बराबर कौन हो जाएगा 38। ये आपके पास आ गया समीकरण 1। अब लिखोगे आप पुनः क्या लिखोगे आप पुनः दूसरी निकालोगे आप पुनः कौन सी निकालो दूसरी। अब दूसरी में आपसे क्या बोला देखो अब 16वें पद का मान कौन है 73 है। पहले 11 पद कौन था 38 था 38 लिखा एक संख्या घटाई समीकरण 1 आ गई। अब 16वें पद का मान कौन है 73 है। तो अब 16वां पद कौन लिखोगे 73 लिखोगे। कौन लिखो 16 पद 73 16वां पद बराबर 73 यानी दिया है 16 पद 73 यानी आपको दिया है। अब देखो अभी सिखाया था मैंने कोई भी पद बोलते हैं a प्लस डी हमेशा लिखते हैं। 16वां पद बोला एक संख्या घटा दो तो कितना हो जाएगा अपने पास a प्लस 15d कितना हो जाएगा a प्लस 15d बराबर आपके पास कौन है 73। ये आपके पास समीकरण कौन आ गई 2 आ गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप a का मान d का मान निकाल सकते हो। लिखोगे समीकरण 1 पर समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 पर समीकरण 2 से देखो आपके पास समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है आपके पास समीकरण 1 दिखाई दे रही होगी a प्लस 10d बराबर कौन है 38 है। तो आप समीकरण 1 लिख दोगे a प्लस 10d बराबर आपके पास कौन है 38 है। ये आपके पास कौन है समीकरण 1 है। दूसरी आपके पास क्या है a प्लस 15d बराबर आपके पास कौन है 73 है। ये आपके पास समीकरण कौन सी है 2 है। अब आप क्या करोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से a का मान d का मान निकाल सकते हो। तो a का मान d मान कैसे निकालते हैं हमें दिख रहा है a और a दोनों कैसे हैं सेम है। जब हम चिन्हों को बदल देंगे ना तो हमारा a से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा किसका मान आ जाएगा d का मान आ जाएगा। तो चिन्हों को कैसे बदला जाता है प्लस वाला आता है माइनस में और माइनस वाला चले जाता है प्लस में किसके अकॉर्डिंग नीचे के अकॉर्डिंग। देखो
अगर आगे किसी का चिन्ह और सभी को पता है किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। एक किसका है, प्लस का है, प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। यहां भी हम किसी का चिन्ह किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं, प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। अब देखो ए जो माइनस में कहलाएगा, 15D माइनस में कहलाएगा, वो 73 माइनस कहलाएगा। ऊपर जो है वो अपनी जगह सेम टू सेम रहेंगे। अब प्लस और माइनस करेंगे, ए को साथ ए वाला, डी के साथ डी वाला, संख्या के साथ संख्या वाला। प्लस का ए माइनस का ए, तो प्लस के से माइनस के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस का 10D है और माइनस का 15D है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 15D में से 10D को घटाते हैं, कितना आता है, 5D। तो प्लस का 10 बड़ा है कि माइनस का 15 बड़ा है, सर आप बोलो माइनस का 15 बड़ा, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। बराबर का बराबर, प्लस का 38 है, माइनस का 73 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 73 माइनस 38 कितना हो जाता है, 35। तो प्लस का 38 बड़ा है कि माइनस का 73 बड़ा है, सर आप बोल दो माइनस का 73 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। डी पर आपके पास कौन रहेगा, 35 है। बीच में किसी का चिन्ह हो किसका मानते हैं, इंटू का गुणा का मानते हैं, तो 5 इंटू गुणा वाला कहां पहुंच जाता है, भाग में पहुंच जाता है। अब 5 7 कितना हो जाता है, 35, यानी 5 की पार्ट में 35 कितनी बार में आते हैं, 7 बार में। तो आपके डी का मान कौन आया, 7 आया। अब डी का मान 7 आया, अब आपको निकालना है ए का मान, तो डी का मान 7 किस में रख दोगे आप, समीकरण 1 में, वहां से अपना ए का मान आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। देखो आपके पास समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है, आपको समीकरण 1 दिखाई दे रही होगी, a प्लस 10d बराबर कौन है, 38। यही आपके पास समीकरण 1 है। a प्लस 10d बराबर कौन था आपके पास, 38। ये आपके पास समीकरण 1 है, इसमें आपको d का मान रखना है। a का a, प्लस का प्लस, 10 का 10, कुछ ना बीच में क्या मानते, इनटू मानते हैं। देखो अब आपके पास d का मान कौन था, 7 था, तो अब d की कौन लिख लोगे, 7 लिख दोगे। d की कौन लिख लोगे, 7 बराबर कौन चल रहा है आपके पास, 38 चल रहा है। एक आपके पास कौन है, a, प्लस का प्लस, 10 इंटू 7 कितना होता है, 70 बराबर कौन चल रहा है आपके लिए, 38। एक आपके पास कौन है, a, 38 का कौन है आपके पास, 38 है। 70 ही व्यक्ति किस में है, प्लस में है, उस साइड किस में जाता है, माइनस में। एक आपके पास कौन है, a, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 70 में से 38 घटाएंगे कितना आएगा, 32। तो प्लस का 38 बड़ा है कि माइनस 70 बड़ा, सर आप बोलो माइनस 70 बड़ा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का जाएगा। तो आपके ए का मान कौन आया, माइनस का 32। अब आपके पास ए का मान भी आया और डी का मान भी आया। अब आपसे थोड़ा सा ये बोला था कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना था आपको, 31वां पद ज्ञात करना था। तब लिखोगे अब 31वां पद कौन ज्ञात करना है आपको, 31वां पद ज्ञात करना है। तो मैंने आपको अभी सिखाया था 31वां पद होता है, 31वें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस, हमेशा a प्लस डी लिखते हैं। कोई भी पद होता है उसकी कितनी संख्या घटाते हैं, एक संख्या घटा देते हैं। तो 31 में एक संख्या घटाएंगे कितना आता है, 30, तो a प्लस 30d। इसको मान लो आप समीकरण 3, क्यों आपने 1 और 2 मानी थी, आपने 1 और 2 यहां से मानी थी, 1 और 2 थी, इसको मान लो समीकरण 3। यहां से समीकरण 3 में किस किस का मान रखना है, a का मान रखना है और d का मान रखना है। तो अब क्या लिखोगे, समीकरण 3 में a और d का मान रखने पर, समीकरण 3 में a और d का मान रखने पर, समीकरण 3 में a और d का मान रखने पर रखते हैं। 31वां पद चल ही रहा है अपना, बराबर a, ध्यान रखना, देखो a का मान कौन है, माइनस का 32 है, और आपके पास d का मान कौन था, 7 था। याद रखना a का मान 7 है, a का मान माइनस का 32 है। रखो a का मान माइनस का 32 है, प्लस का प्लस, 30 का 30,
कुछ ना हो तो इंटू। अभी दिखाया था मैंने, डी का मान कौन था 7 था, डी के कौन लिख दोगे आप 7। 31वां पद चल ही रहा है, माइनस का 32, पहले क्या होता है इंटू होता है, माइनस का इंटू पहले कौन होता है इंटू होता है, प्लस का प्लस। 30 इंटू 7 कितना होता है 210। 31वां पद माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 210 में 32 को घटाएंगे कितना आएगा 178। कौन बड़ा आएगा प्लस बड़ा, चिन्ह प्लस का तो लगाते नहीं है, लास्ट में लिख दोगे अतः दी हुई एपी का, अतः दी हुई एपी का 31वां पद 178 है, 31वां पद 178 है। इस प्रकार अपनी आज की वीडियो में ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद कौन है 12 है, अंतिम पद कौन है 106 है, कौन सा पद याद करना 29वां पद याद करना है। जो पहले था वही अब है, तो अब लाइन लिख सकते हो क्या, कौन सी वाली सर, कि माना कि दी हुई एपी का, एपी में दी हुई एपी में प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, और सार्व अंतर डी है, सार्वंतर डी है। आने से हम वही हम जानते हैं कि जो लाइन आप शुरू में लिखी वही लाइन लिखवा रहा हूं, अभी लिखवाई थी मैंने। हम जानते हैं कि कॉमा लगाया आपने तो पता है आपको सूत्र क्या होता है, वो चूंकि बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। एक फॉर्मेलिटी लाइन लिखी कि हमी को पता है, हमको पता है प्रथम पद को ये बोला जाता है, सार्वंतर डी बोला जाता है। इस सूत्र के द्वारा हम कोई पद होता है उसमें संख्या घटाते हमारा मान आ जाता है। कितना पद बोला देखो, पहले 50 पद बोला, कितना बोला है 50 पद, कितना पद लिखा आपने 50 पद, यहां लिख दो पहले अब, क्या लिखा आपने अब, कॉमा लगाया। देखो 50 पद हैं, कितने पद हैं 50 पद हैं, तो मैंने लिखा 50वां पद, कौन लिखा 50वां पद, जिसका अंतिम पद है। देखो इसमें थोड़ा उल्टा दे दिया, पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में 7 में था, 11 पद 38 था, 16 पद 73 था, इसमें थोड़ा उल्टा दे दिया। उल्टा कैसे दिया, घुमा दिया। 50वें पद का मान कौन है 106, ये शुरू में हो गया और ये लास्ट में हो गया, ये बेचारा बीच में फंस गया। 29 पद आपको ज्ञात करना है, जब ए का मान डी का मान आएगा, जब 29 पद आप ज्ञात कर सकते हो। 50 पद कौन है, 50 पद जो है अंतिम पद कितना 106, तो 50 पद है जो अंतिम पद कितना 106, तो 50वें पद है उसका मान कौन है 106 है, क्या लिख दोगे आप, दिया है। अभी मैंने आपको ये सिखाया था, कोई भी पद बोलते हैं, पद में कितनी संख्या घटाते हैं, एक संख्या घटाते हैं, ए प्लस डी हमेशा आना फिक्स होता है। 50 में एक संख्या घटाएंगे कितना आ जाएगा 49, तो 50वें पद कितना बन जाएगा ए प्लस 49 डी बराबर कौन है 106। समीकरण कौन आ गई आपके पास 1। अब पुनः करके बनाओ दूसरी समीकरण। अब पुनः में यहां स्पष्ट दे दिया, बीच में दे दिया बिल्कुल। तीसरा पद है, मान कौन है 12 है, तीसरे पद का मान कौन है 12 है, तो हम लिख देंगे कि तीसरा जो पद है, 3वां पद है, उसका मान कौन दिखाई दे रहा है 12, तीसरे पद का मान कौन है 12 है, क्या लिख दोगे आप, दिया है। तो तीसरा पद है, कोई भी पद होता है कितनी संख्या घटाते हैं एक, ए प्लस डी तो हमेशा आना है, तो 3 में संख्या घटाएंगे कितना आता है 2, तीसरा पद कौन बन जाएगा ए प्लस 2d बराबर कौन है 12। ये आ गई समीकरण 2। अब क्या करोगे आप, आपने यहां से बनाई समीकरण 1, यहां से बनाई समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए का मान डी का मान निकालने के बाद यहां 29 पद में ज्ञात कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या लिखोगे आप, समीकरण 1 पर समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो आपके पास समीकरण 1 कौन आई, तो आपको समीकरण 1 दिखाई दे रही होगी, a प्लस 49d बराबर 106।
a प्लस 49 d बराबर 106, ये समीकरण 1 है। दूसरी आपके पास क्या है, a प्लस 2d बराबर 12 है, ये आपके पास समीकरण 2 है। तो आपको a और s सेम दिखाई दे रहा होंगे, तो पिछले में करा चिन्ह को बदल दोगे, a से कट जाएगा, d का मान आ जाएगा। प्लस वाला किस में आता है, माइनस में। प्लस वाला किस में आता है, माइनस में। प्लस वाला किस में आता है, माइनस में। प्लस के a से माइनस a वाला क्या हो गया, कैंसिल। प्लस का 49d है, माइनस का 2d है, 49d में से 2d को घटाएंगे, कितना आएगा, 47d बराबर का बराबर। प्लस का 106 माइनस का 12 है, 106 में 12 को घटाएंगे, कितना आएगा, 94 आ जाएगा। d का d, 94 का 94, 20 में कुछ ना क्या मानते, इंटू मानते हैं, तो 47 इंटू वाला का पहुंच जाएगा बटे में, यानी भाग में पहुंच जाएगा। आगे देखो, अब 47 दूरी कितना होता है, 94, यानी 47 के पहाड़े में 94 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आ जाएगा। 47 दूनी 94। डी का मान कौन आया, 2। किसका मान निकालना है, ए का मान। डी का मान किस में रखोगे आप, समीकरण 1 में, वहां से किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। लिखोगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, देखो आपको समीकरण कौन दिखाई दे रही है, a प्लस 49d बराबर 106, ये समीकरण 1 है। a प्लस 49d बराबर 106, ये समीकरण 1 है आपके पास। इसमें आपको d का मान रखना है। a प्लस 49 कुछ ना क्या मानते हैं, इंटू मानते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा d का मान कौन है, 2 है, तो अब d की कौन लिख लोगे, 2 बराबर कौन है, 106। a का कौन चल रहा है, a प्लस का प्लस 49 इंटू 2 कितना होता है, 98 बराबर कौन चल रहा है, 106। a का कौन है, a, 106 का कौन है, 106। 98 किस में है, प्लस में, उस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 106 में 98 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। आपके पास a का मान भी आया, d का मान भी आया। अब आपको ज्ञात कौन करना था, आपको 29वां पद ज्ञात करना था। कौन पद ज्ञात करना था, 29वां पद। तब लिखोगे, अब 29वां पद, अब 29वां पद, 29वां पद। अभी सिखाया था कोई पद निकालते हैं, a प्लस डी हमेशा आना फिक्स है। 29वां पद बोला है, 29वीं संख्या घटाएंगे, कितना आएगा, 28। कौन लिख देंगे, 28d। ये आप मान लो समीकरण 3। समीकरण 3 में किसका मान रखना है आपको, a का मान और d का मान। समीकरण 3 में a और d का मान रखने पर, समीकरण 3 में a और d का मान रखने पर, a और d का मान रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 3 में a और d का मान। 29वां पद चल ही रहा है, बराबर। अब ध्यान रखना, a का मान और d का मान देखो एक बार बस। a का मान कौन आया है, 8 आया है, और d का मान कौन आया है, 2 आया है। a के 8, d की जगह 2, a की जगह 8, प्लस का प्लस, 28 का 28, कुछ ना क्या मान इंटू। d का मान अभी दिखाया था, कौन आया, d का मान 2 आया था। 29वां पद चल ही रहा है, बराबर। पहले कौन होता है, इंटू प्लस, 28 दूनी 56, 29वां पद चल ही रहा है। 8 प्लस 56 कितना होता है, 64। तो आपको 19वें पद का मान कौन आया, 64। लाइन लिख दोगे, अतः दी हुई एपी का 29वां पद 64 है। 29वां पद 64 है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, अपन ने आज के दोनों क्वेश्चन सीखे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।